क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं रहता? आप सोते हैं लेकिन विचार नहीं सोते। आप काम करते हैं लेकिन आपका मन या तो अतीत में होता है या भविष्य की चिंता में। और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, क्या सच में यही जीवन है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ नाउ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक अनुभव है, एक जागरण है, एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके ही मन की कैद से आजाद कर सकती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी चिंता, डर और दुख सिर्फ आपके मन की कहानी है? क्या होगा अगर शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी क्षण, अभी आपके भीतर मौजूद हो? आज हम जानेंगे वर्तमान में जीना क्या होता है, वर्तमान की शक्ति, एक आंतरिक जागरण की कहानी। प्रस्तावना, एक टूटन से जन्मी रोशनी। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा होता है। रवि के साथ भी यही हुआ। वो सफल था, अच्छी नौकरी, घर, परिवार, लेकिन हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता तो एक अजीब खालीपन उसे घेर लेता। उसके भीतर एक आवाज कहती, क्या बस यही जीवन है? वो अतीत की गलतियों को याद करता, भविष्य की योजनाएं बनाता और वर्तमान से दूर होता जाता। उसे लगता था कि समस्या बाहर है, लेकिन असली समस्या उसके अपने मन में थी। अध्याय 1, मन की जेल। रवि का मन कभी शांत नहीं रहता था। सुबह उठते ही विचारों की कतार लग जाती। आज मीटिंग है, अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो? मैंने कल वो बात क्यों कही? दिन भर उसका शरीर ऑफिस में होता, पर उसका मन या तो कल में होता या आने वाले कल में। उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने विचारों का गुलाम बन चुका था। मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह था जो उसे हर दिशा में खींचता रहता। अध्याय 2, टूटन की रात। एक रात वो बेहद परेशान था, दिल भारी था, सांसें तेज थीं। वो खुद से बोला, मैं अब अपने साथ नहीं जी सकता। और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब प्रश्न उठा, अगर मैं अपने साथ नहीं जी सकता तो क्या मेरे भीतर दो लोग हैं, एक जो दुखी है और एक जो उस दुख को देख रहा है? यही प्रश्न उसके जीवन का मोड़ बन गया। अध्याय 3, पहली जागृति। अगली सुबह जब वो उठा तो सब कुछ वैसा ही था, कमरा, दीवारें, खिड़की से आती रोशनी, लेकिन कुछ बदल गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने विचार नहीं है, वो है जो विचारों को देख सकता है। और उसी क्षण उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। अध्याय 4, सीमा का संघर्ष। रवि की पत्नी सीमा भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उसे भविष्य की चिंता सताती थी। अगर पैसे कम पड़ गए तो? अगर कुछ बुरा हो गया तो? उसका मन डर की कहानियां बनाता रहता। लेकिन जब रवि ने अपनी खोज उसे बताई तो उसने भी खुद को देखना शुरू किया। एक दिन उसने खुद से पूछा, अभी इस क्षण क्या कोई समस्या है? उत्तर था नहीं। समस्या सिर्फ उसके मन की कहानी थी। अध्याय 5, दर्द का शरीर। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। एक दिन सीमा को उसकी पुरानी असफलता याद दिलाई गई। अचानक उसका गुस्सा भड़क उठा। पहले वो इस गुस्से में बह जाती थी, लेकिन इस बार उसने उसे देखा। उसने महसूस किया, ये ऊर्जा शरीर में उठ रही है, ये मैं नहीं हूं। कुछ देर में वो शांत हो गई। उसे समझ आया, पुराना दर्द तभी जिंदा रहता है जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अध्याय 6, स्वीकृति की ताकत। रवि की नौकरी में संकट आया। पहले वो टूट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, क्या मैं इस क्षण को स्वीकार कर सकता हूं? स्वीकृति का मतलब हार नहीं था, ये वास्तविकता को स्वीकार करना था। और जब उसने स्वीकार किया तो मन शांत हो गया, समाधान स्पष्ट दिखने लगे। अध्याय 7, अहंकार का खेल। एक दिन दोनों के बीच बहस हुई। अहंकार चिल्ला रहा था, तुम सही हो, वो गलत है। लेकिन रवि अचानक रुक गया। उसने देखा, ये आवाज उसकी नहीं, उसके अहंकार की है। और जैसे ही उसने देखा, झगड़ा खत्म हो गया। उसे समझ आया, अहंकार को संघर्ष चाहिए, चेतना को शांति। अध्याय 8, मौन का अनुभव। दोनों ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। पहले मन बेचैन हुआ, विचार आते रहे, लेकिन धीरे धीरे विचारों के बीच का मौन बढ़ने लगा।
और उस मौन में एक गहरी उपस्थिति थी। वो खाली नहीं था, वो जीवित था। अध्याय 9, प्रकृति से सीख। एक दिन वे पहाड़ों पर गए। पेड़ खामोश खड़े थे, नदी बह रही थी, सूरज ढल रहा था। रवि ने कहा, प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। सीमा मुस्कुराई, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। उन्हें समझ आया, प्रकृति वर्तमान में जीती है और वही शांति का रहस्य है। अध्याय 10, अंतिम बोध। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। बाहर की परिस्थितियां वैसी ही थीं, लेकिन भीतर शांति थी। उन्होंने जाना, अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य सिर्फ कल्पना है, जीवन सिर्फ अब है। और जब हम पूरी तरह अब में उतरते हैं तो हमें पता चलता है, हम कभी टूटे नहीं थे, हम हमेशा से पूर्ण थे। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी रुककर वर्तमान को महसूस करने पर मजबूर किया है, तो समझ लीजिए आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो इसी क्षण में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो शायद इस समय तनाव या चिंता से गुजर रहे हों। और ऐसे ही गहरे, जीवन बदल देने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वर्तमान में जिएं, शांत रहें और जागरूक रहें।